अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह में इन दिनों एक नया विवाद गहराता जा रहा है। गरीब नवाज दरगाह में बढ़ा विवाद। सालाना उर्स से पहले बढ़ा तनाव। खादिम और कमेटी आमने सामने। लाइसेंस विवाद को लेकर संग्राम। अजमेर दरगाह में अब लाइसेंसधारी खादिम ही जियारत करा सकेंगे। दरगाह कमेटी ने इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि इस पर विवाद शुरू हो गया है। दरगाह कमेटी के इस हालिया आदेश के बाद खादिमों और कमेटी के बीच टकराव तेज हो गया है। मामला दरगाह में जियारत करवाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने के फैसले से जुड़ा है, जिसे खादिम समुदाय ने सख्त शब्दों में खारिज कर दिया है। दरगाह कमेटी ने 1 दिसंबर को एक विज्ञापन जारी किया था, जिसकी अंतिम तारीख 5 जनवरी 2026 तय की गई थी। इसमें कहा गया है कि अब जियारत करवाने वाले खादिमों को लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए आवेदन देना अनिवार्य होगा। इस आदेश के खिलाफ दरगाह के खादिमों ने मोर्चा खोल दिया है। अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इस फैसले को अनुचित बताते हुए कहा कि ये दरगाह किसी के बाप की नहीं है। ये ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है। यहाँ सदियों से खादिमों की सेवा परंपरा है। किसी कमेटी के एक तरफा फैसले को मंजूर नहीं किया जाएगा। देखिए, पॉइंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट, दरगाह कमेटी के 9 मेंबर्स के रिकमेंडेशन पे नाजिम का अपॉइंटमेंट होता है। दरगाह कमेटी के मेंबर्स 2.5 साल से नहीं है, ठीक है ना, जून 2023 से। नाजिम 3 साल बाद आए, कोई रेजोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, तुगलकी फरमान जारी कर रहा है। स्टेक होल्डर से कोई मीटिंग नहीं। और 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है, उसके पहले ऐसा पिछले साल भी इन्होंने हमने कोऑर्डिनेशन करके जो सही मानों में एनक्रोचमेंट था वो हटा दिया। ये हमारे दलान के अंदर पेटियाँ, उसमें जो गिलाफ होते हैं, चादर होते हैं, तबर्रुक होते हैं, प्रसाद होता है, वो ज़ायरीन को देते हैं, उसे एनक्रोचमेंट मान रहा है। वो जो भी है बैठ के बात करते, तुगलकी फरमान जारी कर दिया। कभी लाइसेंस की बात, कभी इसकी बात, कभी ये नाजिम खुद इलीगल है। इसका अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट हुआ ही नहीं है। दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट क्लियरली ये मेंशन करता ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दरगाह कमेटी देयर गोइंग टू बी अ नाजिम विच विल बी अपॉइंटेड बाय दरगाह कमेटी। ना दरगाह कमेटी है, ना कोई है, तुगलकी फरमान जारी कर रहा है, माहौल ख़राब कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ 17 दिसंबर से शुरू होने वाले उर्स की व्यवस्थाओं को देखने कलेक्टर लोक बंधु, एसपी वंदिता राणा अफसरों के साथ दरगाह पहुंचे। इस दौरान चिश्ती ने दरगाह कमेटी के नाजिम मोहम्मद बिलाल पर गंभीर आरोप लगाए। ये बताएं, तो तमाम खादिमों का इकट्ठा होने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि हम ये दादागिरियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे दरगाह कमेटी की। इनफ इज़ इनफ। हमारी सहनशीलता की हद हो गई है। उर्स आ रहा है, हम लोग तैयारी में लगे हैं। कोई भी बात करनी थी 3-4 महीने पहले करते, एज़ पर रूल, एज़ पर जो एक नॉर्म है उसके तरीके से करते। आपने उठाया, चस्पा कर दिया, दादागिरी कर रहे हो। कोई मजाक है क्या ये? तो आप लोगों का विरोध किस तरीके का रहेगा? पब्लिक प्रशासन जानना चाहती है। वो तो जब देखेंगे क्या होगा, जब होगा देखेंगे। फिलहाल अभी आपने बात रखी है। हाँ, अभी तो बात रखी है। अच्छा, दूसरा ये बताएं, जो लाइसेंस की बात चल रही है उसका क्या सोच रहे हैं? अरे काहे का, उनके कहने से कुछ हो जाएगा क्या? लाइसेंस हमारी खुद दरगाह अंजुमन जो है, ये सोसाइटीज 1860 सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। पहली बॉडी है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्शन होता है। हर 3 साल में रिफ्रेश की जाती है अंजुमन इलेक्शन लिस्ट। तो हमारे तो ऑलरेडी रिकॉर्ड है, चाबियों का रिकॉर्ड है। इनके पास तो वो रिकॉर्ड भी नहीं है 120 साल से। दरगाह में खादिमों की संस्था अंजुमन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने कहा वे इस आदेश को नहीं मानेंगे। उन्होंने दरगाह नाजिम की नियुक्ति को ही अवैध बताया और कहा कि वे इसे हटाने के लिए मांग रखेंगे। इन्होंने आज इश्तिहार दिया है अखबार में। इश्तिहार से कौन होता? अरे कौन देगा आवेदन? उदा हेल दे यार, काय का आवेदन देना? कुछ नहीं। तो ये भी आप लोग कहते हो कि जो आपके जो बच्चे होते हैं जन्मजात से ही वो खादिम हो जाते हैं, तो ऑलरेडी यानी कि आपके परिवार से कोई बच्चा हुआ तो वो रजिस्टर्ड ही हो गया है भाई। जैसे आपके हरिद्वार में, पुष्कर में पुश्तैनी राइट्स ही तो होते हैं पंडों के। हम भी पंडे हैं। दरगाह कमेटी ने दरगाह में अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया और दरगाह में लगे बॉक्स को हटाने का फरमान दिया। दरगाह कमेटी के नाजिम बिलाल खान ने इस पर स्पष्ट कहा कि पूरा आदेश नियमों और कानून के दायरे में है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की सहमति के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू की गई है। आज में अतिक्रमण की बात नहीं, आज का जो इश्तिहार था उनका, वो अखबार में सिर्फ ये था कि लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। कहाँ से शुरू की है, कहाँ ख़त्म हो गई, इस पर कुछ नहीं था। कल एक उनका जो निकला था ऑर्डर, उसमें भी यही था, डेट भी नहीं उसमें अभी। और आज नई बात नहीं है, बरसों से चला आ रहा है।
बस एक उर्स से पहले या किसी बीच में नए नाजिम आ जाते हैं, नई कमेटी आ जाती है, उनको एक रहता है कि हम हाकिम हैं यहाँ के, दरबार के हाकिम ख्वाजा साहब हैं यहाँ पर, और इससे चाहें वो निज़ाम कराते हैं। 800 साल से खुद्दाम ख्वाजा साहब यहाँ का निज़ाम चला रहे हैं। आने वाला ज़ायरीन खुद्दाम से टच होता है, उनके मार्फत ज़ाहिर करता है, चाहे शाह हो, फ़कीर हो, राजा हो, महाराजा हो, सब खुद्दाम। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जब भी चादर भेजी है वो खुद्दाम ख्वाजा साहब, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, किसी पार्टी के भी हो, जब भी उन्होंने भेजी है। ज़ियारत भी खुद्दाम ख्वाजा साहब ने कराई है, मौजूदा दौर में भी और मुग़लों के दौर में भी और ब्रिटिश के ज़माने में भी। तो खुद्दाम ख्वाजा साहब का जो राइट है अपने, वो जुडिशल भी उसके फैसले हो चुके हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह परिसर से अतिक्रमण जो दरगाह कमेटी बता रही है उसको हटाने को लेकर यहाँ पर जो कमेटी है उन्होंने एक इश्तिहार लगाया है दरगाह के 5 नंबर गेट पर। हालांकि जो इश्तिहार है जो उसको यहाँ पर ये फट चुका है, अज्ञात लोगों ने इसे फाड़ दिया है। उसमें लिखा गया है कि जो परिसर है उसमें बॉक्स, रैक, जो अलग अलग जो बॉक्स वगैरह हैं वो अपने स्तर पर जो जिनके द्वारा लगाए गए हैं वो हटा लिए जाएं। तो इस बात को लेकर जो दरगाह अंजुमन कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, जो खादिम हैं, उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है। उनका कहना है कि पिछले साल उर्स से पहले ये सभी बॉक्स हटा दिए गए थे, फिर इस बार इस तरीके के इश्तिहार लगाने का क्या मतलब है। मैं आपको वो भी तस्वीरों में दिखा देता हूँ जो दरगाह परिसर में जो बॉक्स लगे हुए हैं, किन की बात यहाँ पर हो रही है। ये आप देखें गेट नंबर 5 है, 5 के अंदर से हम अंदर घुसते हैं तो यहाँ पर जो तमाम जो खादिम हैं वो एक साथ यहाँ पर जमा हो गए हैं और इनका विरोध है। विरोध किस तरीके का है वो सरवर चिश्ती जो सेक्रेटरी हैं अंजुमन के, उन्होंने बता दिया है। मैं आपको बता दूं ये बॉक्स, जैसा कि ये बॉक्स यहाँ पर रखा है, इसमें दरगाह कमेटी इसको अतिक्रमण मान रही है और खादिमों का कहना है कि इस बॉक्स में इनके जो होते हैं चादर होती है, प्रसाद होता है, तबर्रुक होता है, पूजा की सामग्री होती है और इनके खुद के, जब सर्दी है तो कोई गर्म कपड़े वगैरह है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर होती है। हालांकि दरगाह कमेटी इस बॉक्स को यहाँ पर अतिक्रमण मानकर चल रही है, तो इनको हटाने के लिए इश्तिहार यहाँ पर जारी किया है जिसका तमाम जो अंजुमन कमेटी के पदाधिकारी हैं और जो खादिम हैं वो विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। अजमेर दरगाह के खादिम और कमेटी पूरी तरह आमने सामने आ गए हैं। 17 दिसंबर से उर्स शुरू हो रहा है। हर साल लाखों ज़ायरीन यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में विवाद का लगातार बढ़ना प्रशासन और कमेटी दोनों के लिए चिंता का विषय है। इस समय दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। कमेटी सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन की बात कर रही है, जबकि खादिम इसे अपने अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। अजमेर में 1955 दरगाह एक्ट के तहत दरगाह कमेटी और नाजिम को संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अंजुमन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में दरगाह कमेटी गठित न होने का फायदा उठाकर नाजिम मनमाने नियम खादिमों पर थोप रहे हैं। लाइसेंस प्रक्रिया और अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अंजुमन का कहना है कि यह सब एक्ट की भावना के विपरीत है। फिलहाल नाजिम दिल्ली में अल्पसंख्यक मंत्रालय की बैठक में शामिल है। उनके लौटने के बाद स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।